जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास वीडियो बना करके देने वाली हूं। एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूं जो शायद ही बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। शिवरात्रि आने वाली है, महादेव से संबंधित है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखिए और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद ही कहीं आपको मिलेगी। आज मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है और उसको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। भोलेनाथ मतलब इतने भोले कि उनको भोलेनाथ ही उनका नाम पड़ गया। सोचिए, उनसे बड़ा भोला और उनसे बड़ा दानी शायद ही कोई होगा। कोई भी ऐसा असुर नहीं है जिसको उन्होंने दया न की हो और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर उनकी कृपा ना हुई हो। तो इसीलिए उनका नाम जो है स्वयं भोलेनाथ पड़ गया। तो आज मैं जो आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ इसी विषय में ऐसी जानकारी देने वाली हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि मंदिर जब हम जाते हैं तो मंदिर जा कर के शिवलिंग के सामने 3 बार ही ताली क्यों बजाई जाती है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोग मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लास्ट में वहाँ पे ऐसे 3 बार ताली बजाते हैं। आखिर ताली बजाने का कारण क्या है, क्यों ताली बजाई जाती है। चलिए आज इसी विषय पर जानते हैं और इसी विषय पर बात करते हैं। तो मतलब मैं भी पहले मुझे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो है मैं बहुत सोची कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाई जाती है और महाशिवरात्रि पर तो करिए यह उपाय। मतलब महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर इसका चमत्कार क्या है, क्यों आखिर बजाई जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आपने मंदिर में शिवलिंग के सामने जब लोगों को 3 बार ताली बजाते हुए देखा होगा, तो इसके पीछे क्या कारण है। बार बार ये चीज़ें दिमाग में आती है, क्यों भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मंदिर में शिवलिंग के सामने 1 बार नहीं 3 बार ताली बजाई जाती। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो ताली ही तो बजाना है तो 1 बार ही बजा देते हैं। लोग 3 बार बजा के जा रहे हैं तो चलो हम 1 बार ही बजा दें, पर ऐसा नहीं है। ताली अगर आपको बजानी है तो ताली 3 बार ही बजानी है। महाशिवरात्रि व्रत के दिन यह उपाय बहुत ही खास है। इसका विशेष फल महाशिवरात्रि पर ही मिलता है। जो ये 3 ताली बजाई जाती है ना, इसका विशेष फल जो है, जो फल हमको प्राप्त होता है यह महाशिवरात्रि के दिन ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर ही नहीं, सामान्य भी आप शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो शिवलिंग के सामने 3 तालियों का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ हम आपको यह भी बताएंगे कि शास्त्रों में किसके ताली बजाने के बारे में बताया गया है। इसका वर्णन हमें कई शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग मत हैं। तो चलिए मत भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है 3 तालियों का मतलब। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार ताली बजाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पहली ताली का मतलब है आपकी उपस्थिति,
उनके सामने दर्ज कराना होता है, मतलब आप उनके सामने आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होता है। और दूसरी ताली का मतलब आपकी मनोकामना उन तक पहुंचाना होता है और भगवान उसके सभी भंडारे भरे रहें। मतलब ये होता है कि आपकी मनोकामना होती है और आपके सारे भंडार भोलेनाथ की कृपा से भरे रहे। और तीसरी ताली का मतलब उनसे क्षमा याचना कर उनकी शरणागति में आना होता है। ठीक है, पहला मत तो ये है। लेकिन बहुत लोगों के एक अन्य कथानुसार है कि शिव मंदिर में 3 ताली का दान करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मतलब बहुत से ज्योतिष लोगों का कहना ऐसा है कि मंदिर में जो है 3 तालियों का दान करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभिषेक, तप और पूजा कर रहे होते हैं, उनके सभी जो पुण्य कर्म हमारे खाते में आ जाते हैं। उनके अनुसार रावण ने सबसे पहले भगवान शिव के सामने ताली बजाई थी और उनको सोने की लंका मिल गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका में जाने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा से पहले 3 ताली बजाई थी, तो उससे उनको जो है युद्ध में जीत हासिल हुई थी। तो इस तरह से तमाम लोगों के तमाम मत हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भगवान भोलेनाथ के सामने 3 ताली बजाने का मतलब है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। पहला, मेरे मतानुसार मैं जो मतलब समझ पाई हूँ, पहला है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। और दूसरी बार ताली बजाने का मतलब है कि जो है भोलेनाथ हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करे और हमारे अन्न धन के सारे भंडार भोलेनाथ की कृपा से भरे रहें। और तीसरी ताली का मतलब है कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सद्गति प्रदान करिएगा और मुझे सही मार्गदर्शन दीजिएगा। तो ये 3 ताली का मतलब यही है। और महाशिवरात्रि के दिन 3 ताली अवश्य बजाइए। जब आप पूजा करने जाइए महाशिवरात्रि के दिन, तो मैं यही कहूँगी, वैसे तो रेगुलर के पूजा में हो सके तो बजाना चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर पूजा में नहीं बजा पाते हैं और रेगुलर आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय आप अवश्य करिए। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, आपके सारे भंडार भरे रहेंगे। भोलेनाथ और माँ गौरी आपको जो है आपकी सारी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। ऐसी जानकारी, अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी।